एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी एंड जेपीएससी के द्वारा अभी अभी जारी की गई ऑफिशियल नोटिस के बारे में। यहाँ पर मैं बता दूं, जेपीएससी ने जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको स्टार्टिंग से दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जेट परीक्षा है उसका आयोजन जल्द से जल्द कराया जाएगा। बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे ये सवाल पूछे हैं कि क्या जेट का जो एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, इसकी आशंका कम है और मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को लेकर जो है आप सभी को श्योरिटी नहीं दे सकती जब तक कि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, जो डेट फाइनल की गई है यानी कि 29 मार्च 2026, उस डेट को ही आपको फाइनल मानना है। जैसा कि यहाँ पर आपको पता होगा 14th जेपीएससी को लेकर जो डेट दी गई थी 8 मार्च, लेकिन जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है अगर उसकी हम बात करें या उसकी हम थोड़ी सी भी आशंका जताएं तो यहाँ पर जो नई डेट है वो 15 मार्च से जो है रखी जा रही है। लेकिन आप देख सकते हो 8 मार्च और 15 मार्च के बीच का जो समय है वो ज़्यादा नहीं दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अगर जेट में कोई भी संभावना ऐसी होती है कि डेट जो है एक्सटेंड किए जाएंगे, आगे बढ़ाए जाएंगे, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। इससे अच्छा आप ये बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं कि जेट के लिए आपको दोबारा जो है मौके मिलने वाले हैं या जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ेगी। हाई कोर्ट का प्रेशर जेपीएससी पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले को लेकर जो है हाई कोर्ट ने जेपीएससी से सवाल भी किया है कि जब जेट का एप्लीकेशन फॉर्म आपने नवंबर दिसंबर मंथ में फॉर्म फिल करा लिया था तो अभी तक जेट कंडक्ट क्यों नहीं कराया गया है। तो जेपीएससी के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा है और जेपीएससी ने ये प्रस्ताव रखा था, सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि उनका जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट करा रही है। और साथ ही आपको पता होगा जेट एग्जाम के कंडक्ट होते ही, रिजल्ट आउट होते ही राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी निकाली जाएगी, क्योंकि ये जो मामला है वो प्रोफेसर या शिक्षा नियुक्ति को लेकर उठा था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसी मामले को लेकर जो है जेपीएससी से सवाल किया था कि जेट का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो ये आशंका जताई जा रही है कि इस डेट को जो है एक्सटेंड किया जाएगा, जेट की जो परीक्षा है वो आगे बढ़ेगी, तिथि बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आप इन सारी चीज़ों से जो है अपना ध्यान हटाए, पढ़ाई पे जो है ध्यान लगाए। 1 महीने का वक्त आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर डेट एक्सटेंड होती भी है तो मैं बता दूं आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप जो है इस पर बिल्कुल फोकस ना करें। ठीक है, जितना टाइम है उस पर लगे रहें, अपनी जितना भी आपसे हो पा रहा है आप करें। ठीक है, यहाँ पर और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे कि अभी जेपीएससी ने एक इन्फॉर्मेशन जेट से रिलेटेड दी है जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जेट को लेकर आ रही हैं, बहुत लोगों के सवाल भी है, लेकिन जो डेट को लेकर सवाल कर रहे थे तो उनके लिए मैं यहाँ पर वही कहूँगी कि डेट 29 मार्च ही होगा और एक्सटेंड होता भी है तो ज़्यादा वक्त आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बता दूं, जेएसएससी ने भी एक अभी इन्फॉर्मेशन दी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर और वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस नोटिस को क्लियर करने के बाद मैं जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको जेट से रिलेटेड जो नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है ऑफिशियली, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पर हम जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और अभी अभी जो अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है वो आप देख सकते हो, रिजेक्शन लिस्ट से संबंधित ये अपडेट है। और ये जो नियुक्ति परीक्षा है ये झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की है। ठीक है, यहाँ पर डेट आप मेंशन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 18/2/2026। अभी अभी ये नोटिस जारी की गई है, आवश्यक सूचना 1। और इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी, हालांकि मैंने अपने पेजेस में से शेयर कर रखा है तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आपने देखा कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 5 2025। ठीक है, और 6/2025 के अंतर्गत 7/11/2025 से दिनांक 8/12/2025 की मध्य रात्रि तक जो आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए, साथ ही दिनांक 11/12/2025 से दिनांक 13/12/2025 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी शुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने का अवसर प्रदान किया गया। ठीक है, छोड़कर जो है बाकी चीज़ों को लेकर संशोधन यानी कि जो करेक्शन विंडो है, एडिट का ऑप्शन जो है वो दिया गया था। सेकंड नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर कि आवेदन प्रक्रिया अंतर्गत जो है विभिन्न आवेदकों द्वारा केवल प्रारंभिक चरण यानी कि रजिस्ट्रेशन को पूर्ण कर परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के उपरांत फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया अथवा समान नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया गया, ऐसे सभी अभ्यर्थियों के आवेदनों को जो है रद्द किया जाता है जिनकी सूची आवेदन संख्या निम्नवत है। हालांकि यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो नियुक्ति परीक्षा है ये झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा से ही संबंधित है, बट इन्होंने जो है यहाँ पर आप मेंशन करोगे तो यहाँ पर शायद
शायद हो सकता है ये जो जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल एग्जाम है उसको लेकर इन्होंने बातें कही है, ठीक है। तो लेकिन ये जो अपडेट इन्होंने दिया है वो सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से ही संबंधित है, क्योंकि आपको पता होगा जो जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल एग्जाम है उसके एग्जाम जो है होने हैं, और यहाँ पर जो सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की वैकेंसी है जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा चुके थे, करेक्शन विंडो भी ओपन किए गए थे। उसके बाद जो है उसी नियुक्ति परीक्षा से संबंधित जो है रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ये नोटिस थोड़ा सा जो है थोड़ा यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, किस तरह से यहाँ पर इन्होंने तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर बात सहायक जो है कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा की ही हो रही है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहला है जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है उन्होंने आगे की प्रोसेस नहीं की है, जिस वजह से जो इतने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, उनके जो आवेदन है वो रद्द किए जाते हैं, ठीक है, रिजेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर्स है वो कम से कम 6500 प्लस अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है और बाकी आगे की प्रोसेस को उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क और जो है सिग्नेचर वगैरह नहीं किए हैं, जिसकी वजह से भी उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर खान नंबर भी देखोगे तो आप यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रारंभिक चरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने के उपरांत फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करने की वजह से जो है यहाँ पर 231 अभ्यर्थियों की जो आवेदन है उसे रिजेक्ट किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रोल नंबर है वो प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे भी छात्र हैं, 72 छात्र ऐसे हैं जिनमें समान नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि दर्ज कर एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है, और इससे पहले जो लास्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने फिल किया है उसको वैध माना गया है, और इससे पहले जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने फिल किए थे उसे रिजेक्ट किया जाता है, जिसमें से 72 छात्र ऐसे हैं जिनका यहाँ पर रोल नंबर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो निबंधन यानी कि निबंधन पोर्टल द्वारा स्वतः जनित आवेदन, ठीक है, 47 ऐसे आवेदन है जो निबंधन पोर्टल द्वारा जो है स्वतः जनित आवेदन उसे भी यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। तो ये अभी जेएसएससी के द्वारा जारी की गई नोटिस थी। अब हम चलेंगे जेपीएससी के द्वारा जारी की गई जेट से संबंधित नोटिस पर। तो आइए, तो हम आ चुके हैं जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको होम पेज में जो है नोटिस देखने को नहीं मिल रही होगी, जल्द ही ये अपलोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप चलोगे जो नीचे जो लिंक है प्रोवाइड की गई है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो डेट है वो मेंशन हो रही होगी। सबसे पहले मैं डेट इसलिए मेंशन कराती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये जो नोटिस है कब जारी की गई है। 18/2/2026 जो कि आज की डेट है, अभी अभी जारी की गई है प्रेस रिलीज। इस पर हम क्लिक करेंगे और डेट से संबंधित जो नोटिस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो इस लेटर में बताया जा रहा है इस नोटिस में कि झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 8/2025 के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पर आप देख सकते हो विज्ञापन संख्या जो है आपका यहाँ पर 8/2025 है, और यहाँ पर बताया जाए कि ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन विंडो के तहत सुधार किए जाने के उपरांत, यानी कि जो करेक्शन विंडो था वो उसमें सुधार करने का जो मौका दिया गया था उसके बाद जो है 39 छात्र जो है उन्होंने सुधार किया था, और उन 39 छात्रों का जो आउटस्टैंडिंग परीक्षा शुल्क SBI करेक्ट के माध्यम से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि उन्होंने जो सुधार किया था, अगर हो सकता है वो जनरल से ओबीसी या ओबीसी से ST SC कैटेगरी को उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो उसका जो प्रभाव है वो परीक्षा शुल्क पे पड़ा था। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। तो उस शुल्क का जो है भुगतान नहीं करने की वजह से यहाँ पर ये नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 39 अभ्यर्थी को जो है आउटस्टैंडिंग परीक्षा शुल्क SBI करेक्ट के माध्यम से उसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं अन्य वंचित सूचना एंट्री करते हुए दिनांक 19/2/2026 यानी कि 19 फरवरी कल से लेकर 26 फरवरी 2026 रात 11:45 तक जो है आयोग को जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने सुधार किया था यहाँ पर 39 छात्रों का जो है यहाँ बताया जा रहा है नंबर्स, और उनको कहा जा रहा है कि SBI करेक्शन के माध्यम से जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और बाकी जो सूचना है वो एंट्री कर पेमेंट करेंगे। उसके लिए जो लिंक है वो कल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की सूची एवं SBI करेक्ट का जो लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 19/2/2026 से उपलब्ध रहेगा, यानी कि कल से। थर्ड नंबर देख सकते हैं निर्धारित तिथि तक आउटस्टैंडिंग परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थियों का आवेदन फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा तथा इनकी संपूर्ण जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी। फोर्थ नंबर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असुविधा होने पर अभ्यर्थी आयोग के हेल्पलाइन नंबर जो नंबर दी गई है 2 नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं पर कार्यालय अवधि में संपर्क करेंगे।
ठीक है, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के तक। यह प्रेस विज्ञापित आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि ये नोटिस कह रहा है कि आपको जो मौके दिए गए थे, जो सुधार करने के जो विंडो है, करेक्शन विंडो ओपन किया गया था, उसमें 39 छात्र ऐसे जिन्होंने सुधार किया था और जो परीक्षा आउटस्टैंडिंग जो परीक्षा शुल्क है उसको यहाँ पर चुकाने का फिर से मौका दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो लिंक है, यानी कि जो SBI कनेक्शन के माध्यम से ये जो फीस है आपको भरने हैं और इससे संबंधित जो लिंक है वो कल आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। 19 फरवरी से लेकर ये 26 फरवरी तक ये लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस बीच जो है आपको अपने परीक्षा शुल्क, आउटस्टैंडिंग परीक्षा शुल्क को जो है भरना है, पेमेंट करना है। और अगर आप नहीं कर पाते हो इस निर्धारित तिथि में, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी जो जवाबदेही है वो स्वयं अभ्यर्थी होंगे। तो ये नोटिस मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी। तो आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।